ये जब ठाकुर जी चुनते हैं ना तो स्थिति अवर्णनीय हो जाती, वर्णन नहीं कर सकते उसका। बहुत वर्षों बाद मुझे ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनिएगा। काले खां चले गए, लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका रहे थे, वो अनुभव आ रहा है। एक जगह बैठे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं ये कौन था, ये ग्वारिया बालक कौन था, ये सांवरा सलोना कौन था। आज तक कभी अपने नमाज के समय में, अपनी दिनचर्या में कभी बदल फेर नहीं हुआ, लेकिन अब करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। स्थिति आपे से बाहर चली गई। अब तो ये मदन मोहन जी के मंदिर की जो सीढ़ियां थी, वहां से जब निकलते तो नीचे से देखते रहते, कब बुलाएंगे मुझे, कब स्वीकार करेंगे मुझे, कब दर्शन देंगे मुझे। ठाकुर जी ने चुन लिया। अब तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई, जैसे एक प्रेमी होता है ना, उसको कोई प्रिय लग जाए तो वो जैसे बावड़ा सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है। एक तरफा प्रेम जो होता है, एक तरफा प्रेम में कई बार जो प्रेमी लोग होते हैं, मैंने सुना है ना, एक तरफा प्रेम में क्या होता है कि जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रियतमा को पहले तो प्रेम से मनाता है, फिर जिद से मनाता है, और नहीं तो फिर धमकी देता है। क्या धमकी देता है? या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, नस काट लूंगा अपनी, ये सब भाव कहता है। बंधुओं, ये आजकल के लव बर्ड्स ऐसा करते हैं, लेकिन ये आजकल के लड़का लड़कियों का क्रिया नहीं है, ये हमारे प्राचीन भक्तों ने ऐसा किया ठाकुर जी के लिए। और काले खां उसी स्थिति में आ गए। बहुत दिन तक प्रयास किया कि ये मुझे कैसे भी ऊपर बुला लें, एक बार अपनी रूप छटा दिखा दें, लेकिन ठाकुर जी तो उनका स्वभाव है तड़पाना। जब नहीं दर्शन हुए, एक दिन काले खां ने कसम खा ली, बोले ठाकुर जी या तो मुझे दिख जाओ, या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं अनशन व्रत पर बैठा हूं, मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति हो गई। धीरे धीरे अपना काम छोड़ दिया, परिवार वालों से दूर रहने लगे, अपने नियम क्रम साहब से बिल्कुल ना इधर के रहे ना इधर के, बीच में आ गए बिल्कुल। स्थिति अवर्णनीय हो गई। काले खां ने ठाकुर जी के सामने कसम खा ली, या तो मुझे दर्शन करा दीजिए, नहीं तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए भोजन किए बिना। 3 दिन बाद श्री मदन मोहन लाल जी को बड़ी दया आ गई, बोले कि भूखा प्यासा बैठा है। अब ये भी तो बात है कि जैसे हम लोगों को तो पता है कि ठाकुर जी को मनाना है तो हम कथा में चले जाएं, ठाकुर जी को मनाना है तो संतों को भोजन करा दो, ठाकुर जी को मनाना है तो परिक्रमा कर आओ, ठाकुर जी को मनाना है तो यज्ञ कर लो। अब काले खां को तो कुछ पता भी नहीं है, वो तो जाति धर्म से भी अलग है, उसको पता ही नहीं है क्या करना पड़ता है ठाकुर जी को रिझाने मनाने के लिए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उसके पास यही तरीका था, ठाकुर जी के आगे कसम खाली, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे मिलो नहीं तो। 3 दिन जब बीत गए बिना कुछ खाए पिए, तो रात में जब मंदिर बंद हुआ, मंदिर बंद होते सब गुसाई आदि सब चले गए, सुश्री मदन मोहन लाल जी अपने गहने जेवर आदि सब उतार करके एक सामान्य से ग्वारिया का रूप धारण किया। एक धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर एक स्वाफा बांधा, चंदन वंदन लगा था, सब मिटा दिया, बिल्कुल ऐसे हो गए साधारण से। आंखन में काजल लगा था, मीड़ मीड़ करके उसको फैला लिया कि मैं पहचान में नहीं आऊं। और जो भोजन की थाली श्री मदन मोहन जी की रात में रखी जाती थी, बंटा भोग बोलते हैं उसको, बंटा भोग श्री मदन मोहन लाल जी का जो रखा था, ठाकुर जी ने उसको उठाया खुद और निकल पड़े काले खां के पास। यहाँ पर मरणासन अवस्था में काले खां बैठा है, गला सूख गया है, आंखें आंखें मरने को हो रही हैं, और उस समय पर द्वार पर दस्तक